मैंने तो मुशर्रफ साहब का वो जब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, आपके नाम एक चिट्ठी देखी है, जिस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि उनको इस बात की बड़ी तकलीफ है कि आपने पाकिस्तान को डिसोन कर दिया। ये 2005 की बात है शायद। ये मुझे एक्चुअली ये एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की हकीकत है, क्योंकि 2005 में उन्होंने जो ये ख़त लिखा, मेरे वालिद साहब को लिखा था उन्होंने, और उन्होंने यही लिखा कि जी अदनान ने बहुत तरक्की पूरी दुनिया में इन्होंने नाम अपना कमाया है, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया। और इस ख़त में कहीं से भी हकीकत नहीं थी, क्योंकि 2005 में आई वॉज नॉट एन इंडियन सिटीज़न, आई वॉज अ पाकिस्तानी सिटीज़न। उनको कहाँ से इंफॉर्मेशन ये मिली, किसने उनको इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन दी, और उसकी वजह से मुझे जाहिर है अगर टॉप तक अगर ये खबर गई है तो बाकी सब नीचे से ही कहीं ऊपर गई है। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना डिसोन किया। जैसे आप भी सोच रहे थे कि शायद पैसों की वजह से मैंने छोड़ा, लेकिन हकीकत ये है कि मैंने जो सिटीजनशिप भी जो ली है, मैंने सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ दिया। मतलब कि मेरे वहाँ पे मतलब कि जो ख़ानदानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके साथ मैं इंटाइटल्ड हूँ करोड़ों में, मैंने वो सब जो आई एम नॉट इंटाइटल्ड सब छोड़ दिया मैंने। जैसे मैंने आपको कहा कि पैसा मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा से मुझे शुरू करना पड़ा। नहीं, अब आपने छोड़ा या उन्होंने छुड़वा दिया? उन्होंने छुड़वा दिया। मैं देखिए इन द सेंस कि मैंने यूसी जब मैंने सिटीजनशिप ली तो उसके बाद तो आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग, तो वो फैसला तो मुझे नहीं, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए आपने मर्जी से छोड़ा जब आप वहाँ के नागरिक नहीं रहे। पाकिस्तान की जो सिटीजनशिप थी वो आपने मर्जी से छोड़ी या फौज ने छुड़वा दी? उन्होंने जो मेरे साथ जो सलूक किया, जैसे मैंने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने जिस अंग में उन्होंने जो ख़त लिखा, तो उन्होंने मैं जाहिर है कई मेरे साथ उस वक़्त बहुत सारी कई प्रॉब्लम्स भी हो रही थी पाकिस्तानी सिटीज़न होने के नाते, और वो भी एक पब्लिक प्रोफेशन में जहाँ पर सबको आपकी हर एक मूव के बारे में पता होता है। और मैंने उनको कई दफ़ा अप्रोच किया कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। अब गोल मोल बातें क्या करें, सीधा बता दीजिए, उन्होंने आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया था? ओके, ऐसा हुआ कि मेरा इंडियन वीज़ा जो था वो रिन्यू होना था, और रिन्यू होने से पहले मेरा पासपोर्ट जो था वो पहले रिन्यू होना था। तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी दिल्ली के हाई कमीशन को, आई नीड रिन्यूअल ऑफ माय पासपोर्ट। तो काफ़ी अर्सा गुजरा और मुझे कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे फिर कहा गया कि आप ज़रा, हमें तो जवाब नहीं आया, आप वहाँ से ज़रा पूछिएगा। अब क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत सीनियर फेडरल सेक्रेटरी रहे थे फॉरेन ऑफिस में, तो मैंने फ़ोन किया वहाँ पे और मैंने किसी से बात की। अब जाहिर है मैं बहुत सारे लोगों को वहाँ पे जानता हूँ। तो उन्होंने जब वापस मुझे बताया, उन्होंने कहा कि देखो बेटा, क्योंकि वो तो सब मेरे अंकल्स थे, मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। उन्होंने कहा देखो बेटा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वो चाहते हैं कि आपका वीज़ा भी ना रिन्यू हो और आप वापस आ जाओ, और फिर वो क्या करेंगे आपके साथ वो नहीं पता, लेकिन ये मैं इतना बता सकता हूँ कि आपका पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं होगा। तो ये बड़ा डराने वाला थॉट था। बिल्कुल। तो ये हकीकत थी।
और जब मुझे ये पता चला तो मैंने फिर यहाँ पे होम मिनिस्ट्री में मैंने उनको बताया कि ये मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ कौन से अंकल थे कि जिन्होंने आपका पासपोर्ट देखा और ठप्पा लगा दिया? बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तानी को हिंदुस्तान की नागरिकता मिलना। देखिए, बात ये कि कई लोग ऐसे समझते हैं कि भाई अदनान सामी वो पब्लिक बंदा है, तो अचानक एक दिन उठा सुबह और उसने कहा यार मूड है कि चलो इंडियन सिटीजन बनते, और उन्होंने भी बड़े आराम से कह दिया कि चलो बना देते। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये सिलसिला जो था ये बहुत सालों से हुआ, और 2 दफ़ा रिजेक्शन भी हुई मुझे। फाइनली ये हुआ कि यहाँ पर जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें एक सहूलत है गवर्नमेंट को कि उनके पास एक सहूलत है जिसके तहत वो किसी भी इंसान को जो स्पोर्ट्स के फील्ड में या साइंस के फील्ड में या आर्ट्स के फील्ड में एक महारत हासिल की हो, वो उनको एज अ स्पेशल केस वो उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ की हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये समझा कि शायद मैं उस लायक हूँ, और उन्होंने बड़ी मेहरबानी के साथ और बहुत प्यार के साथ उन्होंने वो अपना जो एक पावर था एक्सरसाइज किया, और उसके तहत फिर मुझे सिटीजनशिप जो थी वो मुझे मिली। लेकिन जिस दिन पहलगाम पर हमला हुआ और उसके बाद अमित शाह ने कहा कि भाई मैंने सारे चीफ मिनिस्टर से कहा जितने पाकिस्तानी इनको वापस भेजो, तो आपको डर लगा कि भाई मुझे तो नहीं भेज देंगे वापस? नहीं। देखिए, एक दफ़ा आप बन गए तो उसके बाद फिर आप बन गए, और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ मुझे सिटीजनशिप नहीं दी, उसके बाद उन्होंने मुझे बेतहाशा प्यार और इज़्ज़त दी। उन्होंने मुझे मेरी जो ज़िंदगी का जो एक सफ़र है और जो मैंने काम किए हैं वो उसके तहत उन्होंने मुझे पद्मश्री भी दिया, और वहाँ से मुझे और उनकी तरफ से इज़्ज़त और प्यार मिला, जो वहाँ की सरकार ने मुझे कभी भी अवार्ड नहीं दिया। वहाँ की सरकार के जो मिनिस्टर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि ये जब होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है कि सारे पाकिस्तानियों को वापस भेज दो, तो इसके बाद हमारे लाहौरी अदनान उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गुब्बारे की हवा निकल गई हो। वो तो भांड है, उसका क्या है।